आदेश आदेश ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक जानकारी के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं और मैं अपनी कोई बात रखना चाहता हूं आप सभी के सामने। तो बात यह है कि मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, कई लोगों की समस्याएं भी आती हैं। वो ये बोलते हैं कि साहब हम काफ़ी जगहों पे गए और हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, या हमारा ये कार्य था, हमने स्पिरिचुअल हीलिंग करके या तंत्र के माध्यम से हमने उन चीज़ों को हील करने की कोशिश की या नहीं हो पाई। और वो सीधा ब्लेम जिससे उन्होंने काम करवाया है, जिस साधक के पास वो पहले गए थे, ये उसके ऊपर मढ़ देते हैं, सीधा उसके ऊपर डाल देते हैं कि साहब हमने ये काम किया और हमने इतनी दक्षिणा उस साधक को दी और हमारा वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, और हमारे रास्ते हमारे कार्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें हमारे जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका कारण आप खुद है। आपके कर्मों में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ रही हुई है कि उसको, उसी कर्मों को, आपको जो पास्ट कर्माज है उसको आपको भुगतना पड़ रहा है। इसी कारण प्रेजेंट में आपके सामने प्रॉब्लम्स अपीयर हो रही हैं, ठीक है, आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने ये ध्यान रखिए कि आप किसी के पास जा रहे हैं, साधक के पास या किसी हीलर के पास आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनसे ये भी बोलिए कि सर आप मेरा ये काम करेंगे, साथ ही साथ आप मुझे कुछ ऐसा चीज़ बताइए, ऐसी कोई साधना बताइए या ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे मैं भी अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व खुद कर सकूं, अपने कर्मों को सफाई कर सकूं, अपने कर्मों की प्यूरिफिकेशन कर सकूं। तो आप जो मेरा काम करेंगे वो जल्दी से सिद्ध होगा। तो आपको भी ये प्रश्न करना चाहिए कि सिर्फ आप मत कीजिए, आप मुझे भी कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसको मैं भी करूँ, क्योंकि आपके कर्मों की जो क्लीनिंग है वो सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, कोई साधक नहीं करेगा। वो आपकी हेल्प कर सकता है, साधक जो हैं, जो तांत्रिक या ओझा या साधक जो भी है या स्पिरिचुअल हीलर्स है, वो आपकी हेल्प करने के लिए, और वो आपकी हेल्प करते भी हैं और आपका मार्गदर्शन करना चाहते भी हैं, बशर्ते है कि वो खुद एक अच्छे लेवल पे हों। क्योंकि होता ही है कि आजकल ये भी थोड़ा मैं देखने में आया कि जो लोग हैं किसी सिद्ध परंपरा से नहीं जुड़े हैं, वो भी हीलिंग का काम कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे हो नहीं पा रही क्योंकि उनका खुद का लेवल अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है, या किसी लीनियत से वो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जब लीनियत से जुड़ा हुआ साधक अगर कोई काम करता है तो उसके साथ उसकी पूरी लीनियत जुड़ी हुई होती है, सबकी एनर्जी जुड़ी हुई होती है, एक उनके गुरुओं की एनर्जी भी उनके साथ चलती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जब आप किसी अपना कोई कार्य लेके किसी साधक या किसी हीलर के पास जाएं तो ये भी देखें कि वो किस लीनियत से जुड़ा है और कितने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, क्योंकि उसका अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपना काम उसके सामने रखिए और फिर उनके साथ आप कंसल्ट कीजिए सारी चीज़ें कि ये प्रॉब्लम्स हैं मेरी, और आप भी मेरा काम करें और साथ ही साथ मुझे भी कोई ऐसी चीज़ बताएं, ऐसा कुछ साधना बताएं या ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो ये दो काम आपको ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले आप साधक की लीनियज देखिए, उसकी प्रैक्टिस देखिए। अगर आप किसी साधक के पास कोई काम लेके जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपके जीवन में, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारों तरफ जो मैं प्रैक्टिकल जो काम करने हैं या सेक्युलर लाइफ में जो काम जैसा जैसा होना चाहिए वैसा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी सेक्युलर लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हैं, उनको आप पूरा करते ही नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल हेल्प मिल जाए, तो आपके एफर्ट्स में कमी है तो भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आपका जो कार्य है उसको बनाने के लिए पहले आप सारे प्रयत्न कीजिए, और फिर आपको स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत लगती है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, अगर कोई बीमारी है और डॉक्टर्स के पास जाके भी नहीं हो, आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं उसकी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जाइए, आप पूछिए कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है, और ये पूछिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप किसी साधक के पास, किसी हीलर के पास जाते हैं तो उनसे आप ये भी पूछिए कि मैं क्या करूँ, मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई प्यूरिफाई माई कर्मा। तो प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपना इम्प्रूवमेंट और अपना प्यूरिफिकेशन पहले करेंगे, फिर आप अपनी प्रॉब्लम उस साधक या हीलर के पास रखेंगे, वो भी आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तब आपका काम बनेगा। तो होता ही है कि लोग सिर्फ एक कहते हैं, हीलर के पास जाते हैं तो बोलते हैं सो एंड सो, उसकी फ़ीस दे देते हैं कि सर आप ये फ़ीस रखिए और मेरा सारा काम आप ही कर दीजिए, मेरी सारी प्रॉब्लम आप दूर कर दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद को भी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर हीलर से आप सपोर्ट लीजिए, वो भी आपके लिए कुछ अनुष्ठान करे, कुछ पूजा करे। अब मैं इस मॉडलिटी में नहीं जाऊँगा कि कौन कौन सी मॉडलिटी कौन यूज़ करता है, सबकी अपना अपना तरीका है। कई हीलर्स डिफरेंट मॉडलिटीज़ है, तो अलग अलग बहुत सारे जो तरीके हैं, उन तरीक़ों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से। अब मेरे पास है तो मैं अपने तरीके से करूँगा, कोई और है तो कोई किसी और तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप पूछिए ज़रूर कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अगर वो आपको ध्यान साधना बताता है, मंत्र साधना बताते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं जिससे आप खुद प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। तो अगर दो चीज़ें आप अपने माइंड में लेके चलेंगे कि भाई मुझे भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और फिर मुझे किसी ऐसे साधक के पास जाना है कि वाकई में उसने प्रैक्टिस की, उसकी दिनचर्या तो देखिए, बस किसी ने ऐड डाल दिया और बोला कि मैं ये प्रॉब्लम ठीक करता हूँ, आपने सिर्फ एक नेट पे ऐड देखा या न्यूज़पेपर में ऐड देखा और आप सीधा उसके पास चले गए ऐसे, और फिर आपने काम दे भी दिया। हाँ, आप जाइए, आप देखिए, और फिर आपको लगता है कि आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, इस साधक से मेरा काम बन जाएगा या इसके साथ जुड़ने से मुझे बेनिफिट होगा, तो उसके साथ जुड़िए। आप अपने अंतर्मन से एक बार पूछिए कि मैं जिस इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ या ये मेरा काम करना चाहता है या ये मेरा काम कर रहा है, तो क्या ये सही है मेरे लिए। फिर आप अपने अंतर्मन से उस चीज़ का डिसीजन लीजिए कि हाँ, मैं साथ इंसान, ये जो साधक है, इसके सामने अपना काम बता सकता हूँ और इसकी हेल्प ले सकता हूँ। तो फिर आप उसकी हेल्प लीजिए और साथ ही साथ अपने भी कर्मों को खुद प्यूरीफाई कीजिए। फिर आपके काम कैसे नहीं बनते, देखिए फिर आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आते हैं, और ज़रूर आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप किसी भी स्पिरिचुअल हेल्प के लिए जाएं, तो पहले ये माइंड में रखें कि मुझे अपने कर्मों को ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्मों में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या इस लाइफ में आपने कुछ किया है या पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ कर्मास रहे हैं जिसके कारण आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप ये सोचें कि मैं खुद एफर्ट्स करूंगा और साथ ही साथ किसी ऐसे हीलर या ऐसे साधक को तलाश करूंगा जो अच्छे से मेरे उस प्रॉब्लम को समझ सके और उस प्रॉब्लम का हल निकाल सके। तो फिर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तो लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप एक के दूसरे से तीसरे साधक के पास जाएंगे, फिर आप इस साधक की बुराई उसके सामने करेंगे, साहब मैं वहाँ पे गया और उसने मेरा काम नहीं किया, या मैं वहाँ पे गया मेरा काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। आप अच्छे से खुद डिसीजन लीजिए, सतर्क रहिए, आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे से काम कीजिए। तो हमारे जो शास्त्र हैं इनमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इस तरीके से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तंत्र मंत्र से रिलेटेड या योग से रिलेटेड, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।